जनरली आप अगर भगवान से बहुत कनेक्ट हो जाते तो आपके आंखों में से आंसू आते हैं, या आप एक कोना पकड़ के शांति से आंखें बंद करके बैठ जाते? पहले उनके दर्शन करें, उन्हें जितना हो सके उन्हें देखें, उनमें आप में आपको क्या ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपको, हम कई बार भगवान को एक टक देखते हैं, उनका रूप ही इतना सुंदर है। श्री कृष्ण ने युद्ध धर्म को सही ठहराया क्या या शांति संदेश दिया? आप क्या कहते हैं, जो युद्ध हुआ हजारों आदमी, तो वो एक शांति का प्रस्ताव था? नवनिर्माण के लिए पूर्ण विध्वंस आवश्यक है। जब आपको नई शुरुआत करनी है तो उससे पहले आपको जो बैक स्टोरी है इसे साफ करना होगा। भगवान राम को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा तो समझ आता है, पुरुषोत्तम। राम दो प्रकार की बातें नहीं करते। अगर एक बार उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया। अब आप इसकी दूसरी तरह की बात आप राम जी के मुख से नहीं सुनेंगे। आपने कर्म को क्या डिफाइन किया? उस कार्य को करिए जिस कार्य के लिए आप बने हैं, जिस कार्य में आप कंफर्टेबल हैं, जिस कार्य में आपको समय का पता नहीं चलता, वही कार्य आपके लिए सर्वोत्तम है। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी मैं और आप, हम सब लोग मिलके चल रहे हैं, और आज हम जिनके साथ हैं, जो धर्म के ऊपर हमारे साथ चर्चा करने आई हैं, बहुत कम उम्र की, मैं उन्हें युवती ही कहूँगी, बहुत स्वीट, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी सी, जो कि साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं, उसमें भी अव्वल हैं, कथा में भी अव्वल हैं, राम कथा, कृष्ण कथा। और कथा की खासियत इनकी ये है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्ट होते हैं, यानी सिर्फ कथा ही नहीं होती, उसमें म्यूज़िक भी होता है, साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट लीला की जाती हैं इनके आर्टिस्ट के द्वारा। तो आज मैंने जिनको चर्चा के लिए बुलाया है वो बहुत दूर से, मध्य प्रदेश से, रीवा से आई हैं, शांभवी मिश्रा, जिनको आप पलक किशोरी के नाम से जानते हैं। तो राधे राधे पलक जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप इतनी दूर से चल के आई हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। आप सभी तरह की कथा करती हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, और मैंने आपके जो वीडियोस देखे उसमें था कि आप विद लॉजिक, विद साइकोलॉजिकली लोगों को समझाती हैं। जो करंट इशू है, सिर्फ कथा ही नहीं होती, लिबरल कथा होती है, लिबरल धर्म की बात हम करते हैं यहाँ पर। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ सवाल करूँगी। आप कलयुग में धर्म को क्या मानते हो? धर्म है क्या एग्जैक्टली? जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए यहाँ पे। जी, तो थैंक यू सो मच। और धर्म की बात आपने की, तो एग्जैक्टली धर्म क्या है इसका अंग्रेज़ी में या किसी भाषा में एक शब्द नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत वाइडर सब्जेक्ट है। जब आप दयानंद सरस्वती जी के भाष्यों को देखेंगी, कमेंट्रीज़ को देखेंगी, तो उन्होंने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को धर्म बताया है। अच्छा। जब आप मनुस्मृति में जाएंगी तो जिसे हम संभाल कर रखते हैं, जिसे धारण करते हैं, और ये कई शास्त्रों में हमें वर्णित आता है कि जिसे धारण किया जाए, धार्यति इति धर्म, यानी जो सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी है। महाभारत में भी एग्जैक्ट यही डेफिनेशन हमें मिलती है कि आप जब जीवन की निरंतरता को देखते हैं तो ये धर्म के कारण होता है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगी तो धर्म मेरे लिए एक वृक्ष है जिसकी जड़ें करुणा है। अच्छा। अगर आपके मन में दया है, प्यार है, समता है सबके लिए, आपकी दृष्टि में संभाव है, कोई अंतर या डिफरेंस नहीं है, तो आप में धर्म है। और धर्म आपको ईश्वर के प्रति समर्पण सिखाता है, आपको सबका हित करने का, हित के ओर आपको प्रेरित करता है कि आप अपने साथ साथ औरों के कल्याण के लिए कार्य करें, और खुद से ज़्यादा आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव रखें और अध्यात्म की तरफ बढ़ें। वेरी गुड। मतलब आपने धर्म को अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग शास्त्र के हिसाब से समझा दिया। बेसिकली यही है कि जो धारण किया जाए वो धर्म है। जी। आप राम कथा करते हैं? नहीं, श्रीमद् भागवत और भगवद गीता। आप भागवत गीता करते हैं? भगवद गीता। जी। आप भगवत गीता करते हैं। तो कृष्ण तो ब्रज के राजा हैं, कृष्ण ब्रज से ही मैं आती हूँ, तो कृष्ण के बिना मेरा कोई पॉडकास्ट पूरा नहीं होता। तो कुछ बातें उनके विषय में भी करते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान जो आज हम ले रहे हैं या जो सब सुन रहे हैं, वो सबके लिए कितना ज़रूरी है? बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि गीता आपको वे ऑफ लिविंग सिखाती है। आपका जीवन कैसा हो, किन आदर्शों पर हो,
क्योंकि अगर आप भगवान कृष्ण के आदर्श नहीं अपना सकते तो उनके भक्त नहीं बन सकते। हम स्वयं को भगवान कृष्ण का या श्री राम का भक्त तब कह पाएंगे जब हम उनके आदर्शों को अपनाकर उनके सिद्धांत में अपने जीवन के सिद्धांत बनाएं। तो गीता योग का मार्ग है कि मनुष्य का जीवन साधारण जीवन ना होकर योग के मार्ग में आगे बढ़े। और योग का अर्थ होता है कि जब आप निष्काम होकर अपने स्वधर्म को करते हैं, निष्काम जहाँ पर आप पूरी तरह से सेल्फलेस हैं, आप में स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ भी अगर आप में है तो वो कर्तव्य पालन और सबके कल्याण का है। ओके जी, आप केवल सेल्फ सेंटर्ड ना होकर उन कार्यों को कर रहे हैं जिन कार्य में आप कंफर्टेबल हैं और जिन कार्यों से एक सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो गीता आपके मस्तिष्क को चेंज करती है, बाहरी रूप से नहीं, वो आपको इंटरनली बदलती है। आपके बाहरी जीवन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा, पर आपकी हिडन साइकोलॉजी बदल जाएगी। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के जीवन को बाहर से नहीं बदला, सिर्फ युद्ध करने का जो मोटिव था, ये मोटिव चेंज हो गया। और जब आप गीता की कुछ सीखों में सटीक सीखे कुछ देखेंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही है कि आपके कार्य करने का इंटेंशन बदल जाता है। आप आज पढ़ाई कर रही हैं बिकॉज आपको कुछ बनना है, पर गीता पढ़ने के बाद आप पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है। हाँ, कोई ये नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है इसीलिए मुझे करना है। ठीक बात है। गीता यही है कि आप खुद में सुधार लाओ, खुद को पहले चेंज कर लो। हाँ, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है, चेंज हो जाता आपको जीवन के देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ठीक बात है, ज्ञान की दृष्टि हो जाती है। हमारे कान्हा माखन चोर हैं और माखन चोर की छवि के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, क्या अध्यात्म से आप कनेक्ट करती हैं? श्रीमद् भागवत में भगवान की माखन चोरी की लीला इन डिटेल सिर्फ एक बार आती है और वो उस वक्त पे आती है जिस वक्त वो 1.5 साल के थे। तो इन डिटेल प्रोसेस आती है कि भगवान जा रहे थे, उन्हें हांडी दिखती है तो उन्हें लगा कि ये दर्पण है, वो बातें करते हैं और फिर लास्ट टाइम यशोदा जी उन्हें पकड़ लेती हैं। उसके बाद जो वर्णन आया है भागवत में दशम स्कंद में, वो इस तरह आया है कि कुछ गोपियाँ उलाहने देती हैं माता यशोदा को कि कन्हैया हमारे घर में आ जाता है, वो करता है। तो एक्चुअल जो मेन माखन चोरी की लीलाएं हैं ये आपको ब्रज की लोक कथाओं में मिलेगा। अच्छा जी, स्क्रिप्चर्स में देखा जाएगा, श्रीमद् भागवत में जब देखा जाएगा तो माखन चोरी की कई बार उसका जिक्र नहीं आता है। इन डिटेल उसका एक बार वर्णन किया गया और फिर उलाहनों के रूप में वर्णन किया जाता है। पर अगर आप लोक कथाओं में भी जाएं और ब्रज की कुछ बहुत प्रसिद्ध कथाओं को भी देखें, उनका मुझे जो सार दिखता है कि भगवान ने कभी किसके घर जाना है किसके नहीं जाना है ये चूज नहीं किया। जिस घर वो जाते थे उस घर में वातावरण बदल जाता था और स्पेशली वहाँ गोपियाँ इंतज़ार करती थी कि भगवान आएंगे और वो आ जाएंगे तो हमारे घर के हमारे भाग्य खुल जाएंगे। तो भगवान को संस्कृति को एक करना और अंतर को समाप्त करके सबको परिवार की दृष्टि से देखना उनके हर अवतार का वन ऑफ द पर्पस रहा है। आप श्री राम को देखेंगे तो उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की संस्कृति मिला दी। जिस रास्ते से वो गए वो दंडकारण्य से होते हुए फिर लास्ट में साउथ इंडिया जाते हैं, ये संस्कृति का मिलाप था जहाँ पर उन्होंने जनजातियों को जोड़ा। एक बहुत बड़े राजा से उन्होंने युद्ध किया, वहाँ उनके भाई को ही राजा बनाया और वापस आकर वो पूरा अयोध्या का जो राज्य है वो उस वक्त पे, हम आर्यवर्त की तो बात कर नहीं रहे, ये महाभारत काल नहीं था जहाँ जनपद डिवाइड्स हो गए थे। उस वक्त पे अयोध्या की सीमा बहुत बड़ी थी, उन्होंने संस्कृति को मिलाया और यही भगवान कृष्ण का कार्य है कि अंतर समाप्त करके सबको एक कर देना। जहाँ पर आप किसी के भी घर जा रहे हैं आपका सब परिवार है, वहाँ दूसरा कौन था। और इसीलिए कह दीजिए कि जितने भी वृंदावन वाले हैं वो भगवान के लिए पागल है उनके आगे कोई दिखता नहीं है उन्हें। हाँ। तो इतना प्यार अगर किसी से मिले तो वो तो ईश्वर का लक्ष्य है, प्रेम को
बढ़ाना, प्रेम को बढ़ाना, प्रेम देना, प्रेम लेना। प्रेम देना। ब्रज में तो यही है। और प्रेम लेना क्या, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे प्यार मिले। जो ये नहीं सोचता उसे ही तो फिर ज़्यादा मिलता है, वास्तव में मिलता है। ठीक बात है, ये बहुत हद तक सही बात है। श्री कृष्ण ने युद्ध धर्म को सही ठहराया क्या, या शांति संदेश दिया? आप क्या कहते हैं? जो युद्ध हुआ, हजारों आदमी मरे, हजारों सेनाएं इधर से उधर, दोनों तरफ के सैनिक मरे, तो वो एक शांति का प्रस्ताव था कोई? पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि नवनिर्माण के लिए पूर्ण विध्वंस आवश्यक है। जब आपको नई शुरुआत करनी है तो उससे पहले आपको जो बैक स्टोरी है इसे साफ करना होगा। भगवान कृष्ण चाहते थे कि जो राज्य बट गए हैं भारत में, जो आर्यवर्त को सबने अपनी पर्सनल चीज़ बना ली है, ये खत्म होके सिर्फ एक छत्र में एक राजा रहे। ये उनका टारगेट था। वो चाहते थे युधिष्ठिर महाराज पूरे भारत में राज करें, जहाँ पर एक नियम हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो बनाए जाएंगे नियम वो हर जगह पालन किए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि भगवान ने लास्ट मोमेंट तक अपनी तरफ से प्रयास किया कि युद्ध ना हो। शांति प्रस्ताव फिर भगवान कृष्ण ही गए हैं लेके। ये इतिहास में फिर भगवान के किसी अवतार ने भी ये नहीं किया कि वो शांति प्रस्ताव लेकर उस राज्य में जा रहे हैं जिस राज्य में उन्हें पता है कि उनके लोगों को कितना परेशान किया गया है। तो वो सिर्फ भगवान ने किया है कि वो शांति दूत बनकर गए। अब वहां पर उन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाया तो ये उनकी गलती थी। मतलब वो शांति ही कराना चाहते थे। वो अपनी तरफ से क्यों नहीं चाहेंगे कि युद्ध ना हो? उन्होंने इवन कुछ बार तो कहा भी है कि तुम लोग को पता है युद्ध से क्या होता है, हर बात पे युद्ध मत लाया करिए, युद्ध से विध्वंस होता है। तो उसके बाद भी जब आपके सारे ऑप्शंस कोई मान नहीं रहा है तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि फिर आप अपनी आसक्तियों को किनारे करें, आप अपनी भावनाओं को किनारे करें और फिर वही करें जो धर्म के लिए उचित है। जब कौरव और पांडवों के पक्ष में ना किसी के पक्ष में पूर्ण रूप से अधर्म है और ना किसी के पक्ष में पूर्ण रूप से धर्म है, गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं और स्वार्थ भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है, पर बेटर ऑप्शन कौन सा है? तो भगवान ने हमेशा यही चाहा कि बेटर ऑप्शन की ही विजय हो। ऐसा नहीं है कि पांडवों के पक्ष से कभी कोई गलती नहीं हुई, द्यूत क्रिया गलत थी, हाँ बिल्कुल गलत। पर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए अगर ये भी तुम्हारा जब काउंटर क्वेश्चन है कि तुम्हारा मन नहीं हो रहा है युद्ध करने का सामने तुम्हारे परिवार, तो ये तुमने तब तो कभी नहीं सोचा जब परिवार वाले नहीं थे तुम्हारे सामने। अभी तक तो तुम सारे युद्ध कर रहे हो ना, सिर्फ इस युद्ध में तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि सामने परिवार वाले हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम तुम में नहीं, तुम्हारी भावनाएं यहाँ पर तुम्हारे लिए बाउंडेशन बन रही हैं। इसलिए यहाँ पर अपनी भावनाओं पे विजय कैसे प्राप्त करनी है ये कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हारे कार्य का ये कभी समय ना आए कि तुम अपनी भावनाओं के कारण अपने कार्य को ना करो, अपने स्वधर्म को ना निभाओ। तो उस स्वधर्म को निभाने के रास्ते में अगर भावनाएं तुम्हारे आड़े आ रही हैं तो उन भावनाओं को भी तुम साइड करो। तो स्वधर्म के आगे तुम्हें कुछ नहीं चूज करना है, धर्म सबसे ऊपर है जी। क्या हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में अगर अर्जुन नहीं होते तो ये युद्ध होता और ये युद्ध जीता जाता? बिल्कुल होता। कोई और होता अर्जुन की जगह? बिल्कुल होता। भगवान ने यही गीता में कहा है कि तुम ना भी लड़ोगे तो भी युद्ध का परिणाम आ चुका है। अच्छा। लास्ट उनका जो श्लोक था 18वें अध्याय पे, वो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी था। अब इसके बाद ये इट्स अप टू यू कि युद्ध करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारा ही निर्णय होगा। हम मंदिर जाते हैं जनरली, आप अगर भगवान से बहुत कनेक्ट हो जाते तो आपके आंखों में से आंसू आते हैं, या आप एक कोना पकड़ के शांति से आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कौन सा भाव बहुत अच्छा है कि आंखें बंद करनी चाहिए मंदिर में? पहले तो भगवान को देखें, क्योंकि आप उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं और उनके दर्शन से आपके चित्त में असर होता है। चित्त अर्थात बहुत आपका जो इनरूटेड नेचर है, सटल नेचर, उसमें परिवर्तन सिर्फ ईश्वर की कथाओं से या उनके दर्शन से होता है। वो जल्दी आपका नेचर बदलता नहीं है, प्रकृति को बदलना बहुत कठिन है अपनी खुद की। तो पहले उनके दर्शन करें, उन्हें जितना हो सके उन्हें देखें,
ये देखिए कि आपको उसमें क्या समझ आ रहा है, उनमें आप में आपको क्या ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपको, हम कई बार भगवान को एक टक देखते हैं तो उनका रूप ही इतना सुंदर है। फिर जब आपको लगे कि यहाँ पर आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, तब आप शांति से एक किनारे बैठकर, क्योंकि पूर्व काल में जब मंदिर बनाए जाते थे उस वक्त पे जो प्रकांड बहुत ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इन जगहों को देखा जहाँ की वाइब्रेशन उन्हें समझ आई कि इस जगह पे कुछ बात है, ये थोड़ी चार्ज है, ये मिट्टी चार्ज है। उन जगहों पर उन्होंने मंदिरों के निर्माण कराए। जो प्राचीन मंदिर थे उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता था। प्राण प्रतिष्ठित करने में भी जो वैदिक ब्राह्मण हैं वो पूरी विद्या अपनी लगा देते थे कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा प्रभाव मंत्रों से, प्रार्थनाओं से ला दें कि इस प्रभाव से सबको लाभ मिले। तो प्राचीन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा भी अलग ढंग से की जाती थी। बिल्कुल। इसलिए आप जाइए कभी राजस्थान वगैरह के पुराने मंदिरों में, वो मंदिर बहुत एनर्जी वाले हैं, हैवी जगहों वाले होते हैं। वहाँ जाकर आपको अजीब लगता है कभी कभी। तो उन्हें प्रतिष्ठित करने का जो तरीका था, उसका कारण ही यही था कि जब कोई आए तो वहाँ 5 मिनट 10 मिनट उस वातावरण में वो बैठे। तो आप जब भी ऐसे प्राचीन किसी मंदिर जाएं तो वहाँ 5 मिनट 10 मिनट आप आराम से बैठें। अगर हो सके मेडिटेट करें। अगर मेडिटेशन आप में आपको मन नहीं लगता है तो वहाँ जाकर आप कोई बुक रीड कर लें, कोई किताब पढ़ लें, पर उस जगह पर रहिए, वो जगह महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड मैं एक बात और जानना चाहती हूँ। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप भगवान जी से मिलने जा रहे हो, वो हमारे प्रभु हैं, उन्हें सब पता है, आप जैसे हो वैसे ही तैयार, ऐसे ही चलो। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, आप मिलने जा रहे हो तो बहुत अच्छे से तैयार होके जाओ। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे से मंदिर जाना चाहिए, जैसे हम साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ लेडीज़ बड़े ढंग से तैयार होके आती हैं जैसे किसी शादी में आई हैं। नॉर्थ इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जैसे हो, आपने सूट पहना है, जीन्स पहना है, जो भी पहना है, आप चले जाते हो। हमारे शास्त्र में कहीं निहित है कि आपको किस तरीके से मंदिर जाना चाहिए? ऐसा मुझे नहीं लगता नहीं है। हाँ, आप वो तो सिर्फ आपके विचार देख रहे हैं, आप किस भाव से जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ प्रेम से जा रहे हैं तो आप उनके लिए सबसे प्रेशियस हैं, और आप किसी भी मतलब से जा रहे हैं तो फिर हम साधारण व्यक्ति हो गए। पर अगर आप सिर्फ उनके लिए मंदिर जा रहे हैं, उनसे मिलने, उन्हें देखने, तब आप प्रेशियस डिवोटी। इससे ही रिलेटेड एक चीज़ और है। आजकल मैनिफेस्ट, पहले कहते थे कि मंदिर जा रहे हो आप, भगवान से क्यों मांग रहे हो, उन्हें सब पता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का। तो हर कोई कहता है नहीं, आप जा रहे हो तो जब तक बताओगे नहीं तुम्हें क्या चाहिए, भगवान देंगे कैसे? जब तक आप उसे मैनिफेस्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, तो भगवान आपको नहीं देंगे। क्योंकि बच्चे को भी माँ नहीं देती जब तक खाना, जब तक वो मांगता नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें मांगना चाहिए? बहुत से लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि हमें मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। मेरी राय ये है, ये मेरा ओपिनियन है, भगवान को आप अपने फ्रेंड की तरह देखिए। कभी मन है उनसे कुछ कहने का तो कह दीजिए, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक चीज़ बतानी है, वो एक्चुअली जानते हैं। पर मान लीजिए अगर आपको किसी को बताना ही है तो किसी और से बताने से बेहतर है उनसे बताना, उनसे बात करें। पर ये ज़रूरी नहीं कि आप एक एक अपनी इच्छा बता रहे हैं। जब आपको लगे बहुत लंबी अच्छा होगी। जब आपको ये लगे कि ये मेरा बोलने का मन है, उसे आप बोल दे, पर ये ना समझे कि मेरा नियम है कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक मिलता नहीं है। हाँ, ये उन्हें लेकर ऐसे डाउट्स ना रखें। वो एक्चुअली में आपके दोस्त हैं, आप जितना उन्हें अपना मानेंगे वो उतने ही आपके बन जाएंगे। तो जो मन हो, कभी बताना हो तो बताएं, कभी मन ना हो तो ना बताएं, कभी उनसे सिर्फ पूछें, अपनी इच्छाओं के अलावा भी कभी उनसे बात करें। हाँ, कि चलिए मेरी तो फिलहाल हो रही है पूरी, आप कैसे हैं? आपको आपका ध्यान रख रहे हैं आप कि नहीं रख रहे हैं? कुछ लगता है टाइम टू टाइम भोग कि मैं मदद करूं आपकी। तो कभी उनसे भी पूछिए कि आपका तो कोई मन नहीं है कुछ करने का, कुछ देखने का। तो ऐसा बॉन्ड रखिए उनके साथ, बिल्कुल ओपननेस टू एक्सपीरियंस। भगवान के साथ क्या सोचना है बोलने से पहले, वो आपका सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कोई रिश्ता हो सकता है
जो आपकी हर बातों की कद्र करें, ध्यान रखें और उन्हें आपसे ज़्यादा भी गंभीरता से लें, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। जो आपसे ज़्यादा आपकी खुशी किस में है, उन्हें ये भी पता है। तो वो तो एक एक कार्य वही करते हैं जिससे आपको खुशी मिले। तो उनके साथ बिल्कुल फ्री रहिए, वहाँ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना सोचे आपको जो मन हो आप उनसे कहें। भगवान राम को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा तो समझ आता है, पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम का शाब्दिक अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम। जैसे थोड़ा सा इसमें साइकोलॉजी आ जाएगी। जो नारियां होती हैं, जब आप उनके हाईएस्ट पीक इमोशन या उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में जाएंगे तो वो एज अ माँ कहा गया है कि एक जो नारी है वो अपनी हाईएस्ट पर्सनालिटी में होती है जब वो मदरलीहुड को एक्सपीरियंस करे, मदरहुड को एक्सपीरियंस करे। पर पुरुषों के लिए कहा जाता है कि वो अपनी पर्सनालिटी के पीक में होते हैं जब वो एज अ पति होते हैं। ये डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए हम भगवान को जगत पति कहते हैं और आदि शक्ति को माता कहते हैं। क्योंकि आप इस रिश्ते में आप सबसे बेस्ट हैं और इस रिश्ते में आप सबसे बेस्ट हैं। तो पुरुषों में सबसे उत्तम कहने का अर्थ है कि भगवान राम को अपने सिद्धांत, नियम, नीति, धर्म, इन सब का पूर्ण ज्ञान है। उन्हें पता है कि किस वक्त पे क्या निर्णय लेना उचित है। उन्हें पता है कि किस वक्त पे कहाँ क्रोध दिखाना है, कहाँ संयम रखना है, कहाँ धैर्य रखना है। क्योंकि उनका क्रोध कभी भी परिवार वालों के प्रति प्रकट नहीं हुआ, पर उनका क्रोध उस वक्त पे बहुत प्रकट हुआ था जिस वक्त पे सीता माता को रावण ने जी लंका के राजा ले गए थे। उस वक्त पे उनका क्रोध बहुत ज़्यादा सामने आता है। वाल्मीकि रामायण में बहुत ज़्यादा सामने आता है। तो उन्हें पता है कहाँ क्रोध उचित है, कहाँ निर्णय लेना उचित है, कहाँ धैर्य रखना उचित है, कहाँ इंतज़ार करना उचित है। इन चीज़ों का ज्ञान, और स्पेशली जिसे विवेक का ज्ञान हो, तो वो उत्तम हो जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम जो आप शब्द कह रही हैं, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। ये रामचरितमानस में और कई ऐसे बाद में ग्रंथ आते हैं जहाँ पर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह प्रस्तुत किया गया। बिकॉज वाल्मीकि रामायण में आपको भगवान राम का जो रूप दिखता है वो दैट्स मोर क्लोज टू अ रियल पर्सन, जहाँ पर वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, जहाँ पर वो एक बहुत अच्छे राजा हैं, जहाँ पर वो एक बहुत अच्छे पारिवारिक मनुष्य हैं, पारिवारिक भगवान है। पर रामचरितमानस जी में जो तुलसीदास जी ने लिखा है, इसमें आपको भगवान की दिव्यता दिखती है। उनकी शक्तियाँ दिखती हैं। उस दिव्यता को जो ईश्वर में होती है वैसी दिव्यता दिखती है। उस रूप में उन्हें जितनी उपमाएं दे सकते थे तुलसीदास जी, उन्होंने देने का प्रयास किया है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के लिए एक बात आती है कि राम दो प्रकार की बातें नहीं करते। अगर एक बार उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया। अब आप इसकी दूसरी तरह की बात आप राम जी के मुख से नहीं सुनेंगे। अगर एक बार किसी को अपना लिया तो अपना लिया। तो पर्सनालिटी उनकी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए वो पुरुषों में सबसे उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम है। आप वेद भी पढ़े हैं आपने शायद? ऋग्वेद पढ़ा है। अभी भी अध्ययन चल रहा है इसमें। वेदों में आप पढ़ रही हैं। ऋग्वेद स्पेसिफिकली क्या बताता है, किस टॉपिक पर है? जी, ऋग्वेद की सबसे फेमस जो कमेंट्रीज हैं, क्योंकि आपकी भाषा संस्कृत से ज़्यादा कठिन है जो ऋग्वैदिक भाषा है, और इसमें 14 से ज़्यादा विभक्तियों का यूज़ हुआ है। ये छंद भाषा कई जगह पे वर्णन किया गया है। तो इन भाषाओं को जिन आचार्यों ने सरल संस्कृत में अनुवाद किया है वो महर्षि सायण कृत है कमेंट्री, और फिर दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छा ऋग्वेद पे भाष्य लिखा है। ऋग्वेद में, और जब आप वैदिक काल में जाएंगे जहाँ मैक्स मूलर और बाकी सब ने वेदों को ट्रांसलेट किया है, उस वक्त पे पूरी जो वैदिक सभ्यता थी, जैसे आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते हैं, उस वक्त पे एक एक चीज़ की जानकारियाँ, वैसे ही ऋग्वेद में आपको उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था, यज्ञ का नियम, आपको देवी देवताओं का वर्णन,
आपको एक नौवा मंडल जो है वो पूरा सोम आधारित है, यानी चंद्र, उनकी एक एक कलाओं के बारे में वर्णन आता है। ज्योग्राफी का वर्णन आता है, विज्ञान का। ज्योग्राफी में सबसे प्राचीनतम नदियों में ऋग्वेद के अनुसार वो सरस्वती जी को कहा गया है। अच्छा जी, बाद में जाके सरस्वती जी विलुप्त हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, पर उस वक्त पे सरस्वती नदी को की महापवित्र नदी है। गंगा जी का वर्णन आता है और कई नदियों का और आता है। साउथ इंडिया की नदियों का वर्णन नहीं आता है, क्योंकि शायद उस वक्त पे जो ऋषि हुआ करते थे उन्होंने साउथ के कल्चर पे ज़्यादा ध्यान, वो उत्तर के कल्चर में ही ज़्यादा रहे हैं, तो उन्होंने संस्कृति के बारे में, और आज जो हम स्टडीज़ में जान रहे हैं कि सच में जोग्राफिकली सरस्वती नदी यूज टू बी एग्जिस्ट एट दैट टाइम, वहाँ पे सच में बहती थी। अगर आप पुराणों में जाएंगे तो प्राचीनतम नदी फिर नर्मदा है, जो सबसे, ये गोंडवाना लैंड जब था उस वक्त पे भ्रंश घाटी में नर्मदा बहा करती थी, पर ऋग्वेद में आपको नर्मदा जी का वर्णन नहीं मिलता है। ये आपको स्कंद पुराण में एक पूरा नर्मदा जी का डिस्क्रिप्शन आया है, बाद में फिर जाके नर्मदा पुराण बन गया वो। जी, पर ऋग्वेद में आपको नदियों के बारे में और वहाँ की वेशभूषा के बारे में आपको कुछ मेमोरीज आपकी बहुत पुरानी है। कुछ मेमोरी आई थिंक ये 1 लाख to 2 लाख, अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने विद प्रूफ उसको कहा, पर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त आपको एस्ट्रोनॉमी मिलती है, जहाँ पर वो ग्रहों के बारे में पूरा विज्ञान बताते हैं। अब इस बारे में जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने काफ़ी एलैबोरेट करके समझाया कि ऋग्वेद में विज्ञान कहाँ कहाँ पर है। ऋग्वेद में आपको कई देवियाँ और नायिकाएँ मिलती हैं, ऋषिकाएँ मिलती हैं, आपको उर्वशी मिलती हैं, अपाला घोषा मिलती हैं। गार्गी का नाम उपनिषदों में आता है। अच्छा, हाँ, हमें लगता है कि माता गार्गी ऋग्वेद, नहीं, गार्गी जी का मेनली याज्ञवल्क्य जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, तो बृहदारण्यक उपनिषद में उनका मेनली डिस्क्रिप्शन है। ऋग्वेद में अपाला घोषा और एक ऐसी भी हैं जिन्होंने युद्ध किया था, वो वॉरियर थी वहाँ पे, और उस युद्ध में उनका एक पैर कट गया था। काफ़ी डिस्क्रिप्शन उसका इन डिटेल आता है। इसके अतिरिक्त आपको बहुत इंडिपेंडेंसी दिखेगी वेदों की महिलाओं में। वो जो ऋचाओं की रचयिता हैं, उनके विचारों में आपको स्वतंत्रता दिखेगी, उनके बोलने का तरीका, और इवन वहाँ ऋषि भी उनका सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, मतलब फीमेल डोमिनेंस था उस समय? बिल्कुल था। ऋग्वेद फीमेल्स के लिए गोल्डन पीरियड था। अच्छा, उसके बाद आपको विमेन कंडीशन बहुत डिमिनिशिंग होती दिखेगी। ऋग्वेद के बाद बहुत ये नेगेटिव चला गया रेशियो, पर ऋग्वेद वॉज अ गोल्डन टाइम फॉर विमेन्स। उनके अधिकार उन्हें दिए गए, उनकी शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें दी गई, उनके विचारों का बहुत सम्मान किया गया, वो हर रिश्ते में दे वर परफेक्ट। मतलब ऋग्वेद में जिस समय के बारे में बात कही गई है उस समय सारी लिबर्टी फीमेल्स, बिल्कुल लिबर्टी थी ऋग्वेद में, बिल्कुल लिबर्टी थी। बाद में जब आप ब्राह्मण काल में आती हैं, जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, बाद में संहिताओं को अलग अलग से रचा जा रहा था, तो उत्तर वैदिक काल से ही आपको महिलाओं की दशाओं में गिरावट, पतन होना शुरू आपको पतन दिखता है। और फिर बाद में जाके पौराणिक काल तक तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में चला गया। जी, उस वक्त पे इन्वेजन्स भी होने लगे। गुप्त काल में जिस वक्त पे पुराण का रेनेसांस वगैरह हो, फिर वो रिकम्पाइल किए गए, सब कुछ बनाया गया। महाभारत काल तक तो बिल्कुल वो वस्तु की तरह ट्रीट होने लगी। तो फिर भी जो स्वतंत्रता है स्वयंवर में दी जाती थी, पर स्वयंवर के अतिरिक्त जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, ये सारी चीज़ें बाद में ऋग्वेद के बाद नहीं मिलती है। ये हम एक रील, ये इसकी अच्छी बन जाएगी ऋग्वेद पे फीमेल वाली ना, ये हम एक बना सकते हैं। इवन ऋग्वेद में एक देवी का जो डायलॉग्स आते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जिस नारी का जिस वक्त जिससे विवाह करने का मन है वो उसी से करेगी, ये ऋग्वेद में लिखा है। तो इतनी लिबर्टी वो दे रहे हैं। बाद में जाके जब आप हिस्टोरिकली प्रूफ देखेंगी तो ऋग्वेद के बाद जब काफ़ी समय आगे बढ़ गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ प्रभावती गुप्त थी गुप्त काल में, उसी दौरान
सिर्फ उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी मिला बिकॉज उनके पिताजी महाराज थे। उसके अलावा हमें कोई ऐसी फीमेल नहीं मिली जिन्हें राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू इवन जो स्त्री धन बताया गया, ये एनसीईआरटी में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि स्त्री धन भी ड्यूरिंग मैरिज आपको दिया जाता था कि शादी के बाद आप इस धन से पर्सनल सिक्योर रहें, ये आपका अपना होगा। बाद में जाके ये बहुत ज़्यादा डाउरी में कन्वर्ट हो गया और उसका रूप विकृत हो गया। वैसे था वो स्त्री धन ही, उसे डॉरी में चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, अदरवाइज तो वो सिक्योरिटी है, आपको सिक्योर फील होता है। बिल्कुल, और इवन 50-50% दिया जाता था। यानी अगर आपका एक सन है, एक डॉटर है, तो आपको 50% स्त्रीधन उसका होगा, 50% आपकी राइट टू प्रॉपर्टी आपके सन की होगी। तो बाद में फिर जो ग्रूम्स वाले हैं उन्होंने अपना अधिकार समझ लिया कि हम मांगना हमारा अधिकार है, तो परंपराओं साउथ का इंडिया में अब भी है, साउथ इंडिया में 50-50 ही करते हैं बेटे बेटे, बहुत जगह इस तरीके का कल्चर है। कर्म को हर कोई अलग अलग तरीके से भगवत गीता के हिसाब से भी बताता है। आपने कर्म को क्या डिफाइन किया है? कर्म अर्थात आपका स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात आपका वो स्वभाव जो आपको बाय बर्थ मिला है, इसी नेचर को फॉलो करना आपका स्वधर्म है। आपका जिस काम में मन लगता है आप वही काम करें, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार वो आपका स्वधर्म है। उस कार्य को करिए जिस कार्य के लिए आप बने हैं, जिस कार्य में आप कंफर्टेबल हैं, जिस कार्य में आपको समय का पता नहीं चलता, वही कार्य आपके लिए सर्वोत्तम है। ओके। प्रभु राम ने बहुत कुछ छोड़ा, तो कहा जाता है कि त्याग करने में सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो प्रभु राम ने राज्य भी छोड़ा, स्त्री भी, अपनी सीता माता को भी छोड़ा, बच्चों को भी छोड़ा, तो क्या ये सत्य है कलयुग में कि त्याग करना सबसे बड़ी ताकत है? पहले तो हम राम जी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। वाल्मीकि रामायण में, और एक्चुअली इट हैपेंड विद ऋग्वेद ऑल्सो, जब आप कंपाइलेशन का इतिहास देखेंगे कि संकलन कैसे किया गया, कब कब किया गया, इवन जब आप महाभारत में भी देखेंगे तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत निकाला गया था वीएस सुथांकर जी द्वारा। वो 47 स्कॉलर्स को लेते हैं, संस्कृत स्कॉलर्स को, और इट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। वो क्रिटिकल एडिशन महाभारत का निकालते हैं। क्या किया उस एडिशन में, उन्होंने जगह जगह जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, हर जगह, उन सारे मैन्यूस्क्रिप्ट से वर्सेस को कंपेयर किया, जो कॉमन वर्सेस थे उसका क्रिटिकल एडिशन उन्होंने निकाला। तो वैसे ही ऋग्वेद में जो पहला मंडल है और जो आखिरी मंडल है, ये सबसे बाद में कंपाइल किया गया। वैसे ही वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड सबसे बाद में कंपाइल किया गया था। और इवन आप बताएं, जस्ट ट्राई टू गेस, कि उत्तरकांड के अलावा ऐसा कौन सा कांड है जो सबसे बाद में जोड़ा गया होगा? सुंदरकांड? सुंदरकांड नहीं, तो बालकांड होगा। बालकांड। ये एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, जब आप शुरुआत की कहानी और लास्ट की कहानी को मिला देंगे, हाँ, तो लास्ट की कहानी के बिना शुरुआत की कहानी अधूरी हो जाएगी और शुरुआत के बिना लास्ट अधूरा हो जाएगा। तो फिर लोगों को लगेगा कि ये सिंगल कहानी है। बट एक्चुअली में शुरुआत और लास्ट मिलाना, अर्थात आपने अब इसे बांध दिया है, या तो आप दोनों हटाएं या तो फिर आपको दोनों को रखना पड़ेगा। तो जब आप उत्तरकांड को हटा देते हैं तो आपको शुरुआती रामायण की कई सारी चीज़ें मिसिंग होती दिखती हैं, इसलिए आपकी वहाँ मजबूरी है उत्तरकांड को साथ में रखना। तो जब आप कंपेयर करेंगे कि बालकांड और उत्तरकांड खुद को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो या तो आप दोनों को हटाएं या तो फिर दोनों को रखें साथ में। तो कंपाइलेशन की हिस्ट्री में बालकांड और उत्तरकांड, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सबसे बाद में कंपाइल किया गया। सबसे प्राचीनतम जो रामायण का आता है वो सेकेंड कांड से लेकर युद्ध कांड, और ये सुंदरकांड आता है, फिर युद्ध कांड आता है। और श्री राम महाराज बनते हैं, राम राज्य की स्थापना होती है, और ये एंड बहुत अच्छे से होता है। ये जो कांड एंड हो रहा है कि सब बहुत खुशी खुशी रहने लगे, वहाँ हमेशा पीस स्थापित हो गई, शांति स्थापित हो गई। फिर उसके बाद कभी भी कोई वहाँ शोक से रोया नहीं। इतनी अच्छी एंडिंग आपको मिलती है युद्ध कांड की। तो उसके बाद उत्तरकांड शुरू करना भी लगता है कि जब आप इतनी स्मूथ एंडिंग दिखा रहे हैं तो अचानक से नया अध्याय शुरू होना,
तो खैर, अब कंक्लूजन क्या है ये तो हमें भविष्य में पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, पर फिर भी हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि इतिहास जब गढ़ा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं। तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल लिटरली ना लें, ये समझ कर रखें कि कौन सी चीज़ बहुत प्राचीन है, कौन सी चीज़ हमें बाद के समय में मिलती है। और जो आपका क्वेश्चन था कि क्या त्याग ही सब कुछ है, तो त्याग बिल्कुल फॉर श्योर आप में होना चाहिए। त्याग होना चाहिए अपनी आसक्तियों का, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, क्योंकि आपकी आसक्ति आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर बना देती है। तो आपकी भावना आपके लिए कमज़ोरी ना बने, इसलिए मनुष्य में त्याग होना चाहिए। पर किसे त्यागना है और कब त्यागना है, इसका विवेक भी होना चाहिए। तो जब आपको एज अ ह्यूमन इतना विवेक होगा कि त्यागना है पर किस वक्त और क्या, तब आपको दिशा मिलती है कि ये सही दिशा है या गलत दिशा है। अगर आज के समाज की हम बात करें तो रामायण में तो राम और रावण दोनों थे, आज के समाज में भी राम और रावण दोनों दिखाई देते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है आपकी आसक्ति जो है वो रावण है। आसक्ति, डिमांड, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा जो हैं। हाँ, बिल्कुल। डिज़ायर्स आपकी रावण है, नेगेटिव डिज़ायर्स। नेगेटिव डिज़ायर्स। गीता का सही अर्थ क्या है? गीता का सही अर्थ, इस पे इतनी कमेंट्रीज लिखी हैं, फिर भी लास्ट कंक्लूजन ये किसी ने नहीं लिखा कि मैंने पूर्ण रूप से गीता को समझा दिया। अच्छा, किसी ने नहीं लिखा, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि आप भगवान के बहुअर्थीय शब्दों का पूर्ण रूप से अनुवाद कर ही नहीं सकते। आप जीवन भर भी उसका तात्पर्य लिखें पर उसका तात्पर्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। उनके एक एक शब्द के इतने आयाम हैं, जिसे जिस दिशा में उनके जवाबों का अर्थ चाहिए उसे उस दिशा से अर्थ मिल जाता है। हर क्षेत्र से आप भगवान के शब्दों को जोड़ सकते हैं, उनके बहुअर्थीय शब्द हैं, तो कोई एक अर्थ उनकी बात का तो नहीं होता। इसलिए गीता को पूर्ण रूप से समझना या समझाना बहुत कठिन है। आपकी ज़रूरत के अनुसार आप उसमें चीज़ें देख लें कि इस वक्त आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। तो आपकी पर्सनल जो जिज्ञासा है वो भगवान कृष्ण पूरी रखने की क्षमता रखते हैं। उसी का जवाब आपको गीता में मिल जाता है। उसी का जवाब मिलता है। आप यंग हो, अगर मैं ऐसे कहूँ तो आप जेन ज़ी जनरेशन के हो, राइट? टोटल जेन ज़ी, टोटल 2025। तो जेन ज़ी होके इस फील्ड में आना, कथावाचक होना, धर्म को समझना, तो आपको क्या लगता है कि आज के जेन ज़ीज़ को क्या करना चाहिए? अगर हम हर किसी को तो चेंज नहीं कर सकते, पर एक जनरल वो होता है एडवाइस या सजेशन कि आप लोगों को ये करना चाहिए, तो आप ऐसे जेन ज़ी क्या कहते हो? हम सबको नहीं बदल सकते, ये कृष्ण जी को भी पता है, इसीलिए उन्होंने ज्ञान योग और भक्ति के साथ कर्म योग दिया है कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि तुम मेरे भक्त बनो या तुम ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ो, बिकॉज वो बहुत सेलेक्टेड लोगों का मार्ग है, पर सब अपना सकें इसलिए मैंने कर्मयोग भी दिया है। और कर्मयोग का अर्थ है कि आपका जीवन जैसा भी हो डजेंट मैटर, आपके विचार जैसे भी हो डजेंट मैटर, पर जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में खोने की कला आपको बने, उस कार्य में इस हद तक आपका इन्वॉल्वमेंट हो कि आपका कार्य और सजगता ये तीन अलग ना रह पाए, ये तीन एक बन जाए। और जब आप अपने कार्य सजगता से एक हो जाएंगे तब आप योग के मार्ग पे ही हैं। तो आपका कोई भी कार्य हो, वेदर यू आर बिजनेसमैन और वेदर यू आर राइटर और एडिटर और जर्नलिस्ट एंड ऑल, आप अपने कार्य में किस हद तक इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप योगी हैं। तो जो भी आप अपने लिए चूज़ करें, जो भी कार्य, उसे आत्मा से चूज़ करिए और उस कार्य को अपना सब कुछ दे दीजिए। भविष्य में जाकर वही आपकी मुक्ति का मार्ग बन जाएगा अगर आप उसे कर्म योग बना दें। मुक्ति का मोक्ष का कॉन्सेप्ट है? जी, मोक्ष का कॉन्सेप्ट ऐसे आता है, अगर हम दर्शन में जाएंगे तो 6 दर्शन है हमारे, जिन्हें षठ दर्शन कहा जाता है। पूर्व काल में पहले सांख्य दर्शन मीमांसा को और कुछ को
निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता था कि ईश्वर को नहीं मानते, पर आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन अर्थात जो वेदों की मान्यता रखते हैं, जो वेद को मानते हैं। बाद में जाकर उन्हें भी ईश्वरीय दर्शन कहा जाने लगा कि नहीं, इनका एसेंस तो ईश्वर में जाके ही पूर्ण हो रहा है। तो पर्टिकुलरली वैशेषिक एक दर्शन है जिसमें आपको मोक्ष के मार्ग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है। बाकी दर्शन भी हैं। अष्टांग योग में जब आप जाएंगे तो वो यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, वो 8 नियम बताएंगे। एट लास्ट आपका समाधि है, जिसके बाद आपको निरंकार की प्राप्ति होगी। वैशेषिक दर्शन इसलिए काफ़ी लायबल है क्योंकि आपकी एक एक विचार को उसमें प्रकृति माना गया है। यानी प्रकृति सिर्फ बाहरी तत्वों में नहीं है, प्रकृति इंसान के अंदर भी है। जो आप विचार भी कर रहे हैं, ये मन, बुद्धि, अहंकार जो है, ये भी प्रकृति में ही आता है, क्योंकि आत्म तत्व इन चीज़ों से बहुत परे है। आत्म तत्व में कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब आप मन, बुद्धि, अहंकार को भी प्रकृति की दृष्टि से देखते हैं, और आज ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कि जो आपके एक एक विचार भी हैं, ये सिर्फ न्यूरॉन्स का ट्रांजैक्शन है, और क्या है। तो जो आपकी वायर्स बिल्कुल मशीन है ये। जब आप न्यूरो साइंस में भी जाएंगे तो आपकी बस हॉर्मोन्स का खेल है, जो मशीन जैसे सेट की गई है, जो वायर्स जैसे हैं, इसी के कारण आप में विचार आता है, इसी के कारण आप में अवेयरनेस आती है। तो विद इन द मोमेंट जब आप इस सच को देख लेते हैं कि वास्तव में जो मेरे विचार हैं, ये मेरे विचार नहीं हैं, इन विचारों का कारण सोसाइटी है, सोसाइटी के इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपके मस्तिष्क में आई, आपके मस्तिष्क ने सर्टन पैटर्न बनाए, उन पैटर्न से आपका न्यूरॉन सिस्टम काम कर रहा है, जिसके कारण आपको विचार आ रहे हैं। तो इसमें आपका रोल तो है ही नहीं, इसमें आप क्या कर रहे हैं इसमें। तो ये सत्य देख पाना, इसीलिए फिर अद्वैत दर्शन में कहा गया कि सब माया है। तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप प्रकृति कराती है। तो जहाँ मैं का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जहाँ ये सत्य आपने देख लिया कि मैं नहीं सोच रहा, वहाँ आपको समझ आ गया कि कर्म में अकर्म है, जो गीता का कॉन्सेप्ट है कि हम कार्य कर रहे पर फिर भी हम कार्य नहीं कर रहे, मैं कर रहा पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा। इसे कहते हैं आत्म तत्व से परिचित होना, अपने अहंकार को खत्म करना। यानी आपकी वास्तविकता में जो अहंकार है, यही आपका बंधन है। और दूसरी चीज़, एक साइड एंगल इसका ये हो गया कि जब आप अपने मैं से ऊपर उठ जाते हैं, आप खुद को पूर्ण रूप से अकर्ता जान लेते हैं, तब आप कर्म बंधन से परे हो जाते हैं। बिकॉज अब आप कोई कर्म नहीं कर रहे, और कोई कर्म नहीं कर रहे अर्थात आपको फल कहाँ से मिलेगा, जब कर्म ही नहीं किया गया। तो फल नहीं मिलेगा, इसलिए आप कर्म बंधन से परे हो गए। ठीक है, आप कर्म की साइकिल से ऊपर उठ चुके हैं। अब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो आज जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो वैशेषिक दर्शन में हम वापस आते हैं कि आपके विचार भी प्रकृति है। प्रकृति अर्थात जिसके कारण अस्तित्व है, क्योंकि जो परम पुरुष हैं, जो ईश्वर हैं, जिन्हें ब्रह्म कहा गया है उपनिषदों में, वो प्रकृति से परे हैं, अर्थात वहाँ कोई बंधन नहीं है। तो जो आपके विचार को भी प्रकृति मान रहा है, इतना साइंटिफिक दर्शन है वो। और आज साइंस की लैंग्वेज में आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स है या क्वांटम फिजिक्स में, आप क्लासिकल फिजिक्स में इतना इन डिटेल नहीं जाते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स के बाद ये पता चल गया कि आपकी हर जगह 0 पॉइंट एनर्जी है। ये श्रोडिंगर के बाद प्रूवन हो गया कि आपकी 0 पॉइंट एनर्जी आपके मस्तिष्क में भी है, कहीं भी टोटल वैक्यूम नहीं है, हर जगह ऊर्जा का संचार या प्रकृति का समावेश मिलता है। वहाँ पर आपके एक एक एटम एंटेंगलमेंट भी हो सकते हैं, एंटेंगल्ड हो सकते हैं किसी और चीज़ से। जहाँ आपका विचार बना इंटरनली, जहाँ आपने किसी चीज़ को चाहा, वहाँ पर आप उस विचार या क्वांटम फील्ड, जो कि एटम्स की फील्ड है, वेव की फील्ड है, उस फील्ड में आप प्रवेश कर गए। वहाँ आपके विचार बन रहे हैं। बिकॉज बाहरी बंधन नहीं, सूक्ष्म बंधन आपके सिर्फ विचारों में होता है, जिसे वास्तविक बंधन मोक्ष से कहते हैं कि वो सूक्ष्म बंधन सिर्फ आपके विचार में होगा। तो जहाँ ये एक बार विचार आपके किसी भी चीज़ से जुड़ गए, वहाँ पर एक कनेक्शन तो बन गया।
ये कनेक्शन जिस दिन टूट गया, उस वक्त पे आप साइंटिफिक रूप में लिबरेट हो जाएंगे या मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ भी देखने का क्या नज़रिया आ रहा है कि वास्तव में बंधन आपकी इच्छाओं का है, बिकॉज वो आपके मस्तिष्क में आती हैं। एक बार आपके दिमाग ने किसी चीज़ को चाहा तो फिर वो पता नहीं किस चीज़ से मान लीजिए एंटैंगल्ड हो जाए। और ये थ्योरी हो सकती, बाद में हो सकता है, मे बी इन फ्यूचर वी कैन प्रूव दैट। पर अगर विचार किसी भी आउटर चीज़ से एंटैंगल्ड हो गया तो आप उस चीज़ से बंध गए, फिर बाद में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो साइंटिफिक वे में आपकी लिबर्टी वो है जब आप अपनी इस न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को बंद कर पाएँ और वन सेंटर्ड हो पाएँ और वननेस की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो ये चीज़ें अभी तो इतनी क्लैरिफाई नहीं हुई हैं। मे बी हो सकता है आगे जब हम हर चीज़, हर एस्पेक्ट को देखें तब हम और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएँ। मतलब बंधनों से मुक्त होना ही मोक्ष है, हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल। स्पिरिचुअल जर्नी में आज हमने बात की पलक किशोरी जी से, जिन्होंने साइंटिफिकली तरीके से, साइकोलॉजिकली तरीके से शास्त्र को और गीता को, धर्म को हमें बताया, जो आज की जनरेशन बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ के पीछे लॉजिक और अर्थ चाहिए। तो बहुत अच्छी चर्चा रही धर्म के साथ साथ। आज का पॉडकास्ट अच्छा रहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगली बार बताइएगा हम किसके साथ बैठें, किस टॉपिक पर बात करें, या कौन सी ऐसी धर्म की चीज़ है जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो आप यहाँ आई पलक जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर किसी धर्म की चर्चा के साथ आपके साथ होंगे। राधे राधे।